लोग झूठ बोलते हैं, हम जाति पाति को नहीं मानते। आइए हम चर्चा करते हैं जातिवाद समाप्त कैसे हो। ये सोशल मीडिया के माध्यम से हम भारतवासियों को आज़ादी मिलता है कि हम सार्थक और पॉजिटिव लोकतांत्रिक बात सोशल मीडिया पर रख सके। ऐसे तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से उम्मीद कम है, क्योंकि उसकी भी कहीं ना कहीं मजबूरी है। वो सरकार के साथ में रहती हैं, वो सरकार की भाषा बोलती है, बशर्ते कि वो भी देश के नागरिक हैं। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, सत्य दिखाना चाहिए, जो देश के हित में वो दिखाना चाहिए। एक नेता की भाषा नहीं बोलना चाहिए, एक व्यक्ति की भाषा नहीं बोलना चाहिए। तो रही सवाल जाति का कि जाति समाप्त कैसे हो, तो जहाँ तक मेरा मानना है केवल कहने से नहीं होगा कि हम जाति पाति को नहीं मानते। कहते हैं खान पान रोटी बेटी का संबंध होना चाहिए। तमाम राज्यों में तमाम जो लोग हैं अपनी जाति का पोस्ट डालते हैं सोशल मीडिया पर। सबसे पहले जाति और जातिवाद का पोस्ट सोशल मीडिया पे डालना बंद करें। जातीय संगठन न बनाएं। जो लोकतांत्रिक जो ढांचा है, जो कैटेगरी बनाया गया है, वो अपने उस कैटेगरी के माध्यम से, जैसे एससी एसटी है या ओबीसी है या जनरल है, यानी वो अपनी किसी भी प्रकार का मान सम्मान अधिकार की बात संविधान के नियमों के हिसाब से कर सकते हैं, ना कि जाति के हिसाब से संगठन बनाए। सरकार को भी इस जातीय संगठन पर अंकुश लगाना चाहिए। इससे देश और देश के समाज की हालत बिगड़ता है, जातिवाद बढ़ता है। इसलिए हम सबको सोशल मीडिया के माध्यम से बुद्धिजीवी वर्ग को निकल करके आना चाहिए, जो जातिवाद में विश्वास नहीं करते। चलिए हम पहले एससी एसटी की बात करते हैं। तो एससी एसटी में भी तमाम जातियां हैं जो एक दूसरे में शादी ब्याह नहीं करती। हाँ, एक ज़माना था कि इनमें खान पान भी नहीं हुआ करता था, लेकिन खान पान शुरू हुआ, उसे कुछ बराबरी आया, लेकिन अब बारी है रोटी बेटी का। तो एससी एसटी वर्ग आपस में अगर शादी ब्याह करते हैं तो उनमें समानता आएगा। उसी प्रकार ओबीसी के तमाम सेल हैं, तमाम उपजातियां हैं, यादव है, पटेल है, कुर्मी है, प्रजापति है, लोहार है, तमाम जातियां हैं ओबीसी के लोग। वो भी निकले अपने जाति से, और कम से कम ये आपस में, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप नीचे करें या ऊपर करें, बशर्ते कि अगर नीचे या ऊपर करते हैं तो अच्छी बात है। अगर नहीं कर पाते हैं तो ओबीसी के लोग आपस में इंटरकास्ट मैरिज करके कुछ तो समानता ला सकते हैं। उसी प्रकार जो वैश्य समाज है, अग्रवाल है, गुप्ता है, जैन है, तमाम जो जातियां हैं, जो संभवतः एक दूसरे उपजाति में शादी नहीं करते, हाँ उनमें भी खान पीन होता है, लेकिन वो भी अपने आप में अपने समाज में इंटरकास्ट करते हैं, तो वहाँ भी कहीं ना कहीं बराबरी होगा। इंसान इंसान में फ़र्क किस बात का, लड़की लड़की में फ़र्क किस बात का। उसी प्रकार अगर क्षत्रिय में जाते हैं तो वहाँ भी तमाम उपजातियाँ हैं, वो भी आपस में शादी विवाह करें, इंटरकास्ट करें, तो वहाँ भी समानता आएगा। उसी प्रकार ऊपर की कास्ट जो हैं, जो ब्राह्मण है, वहाँ भी तमाम मिश्रा है, दुबे है, झा है, तमाम उपजातियाँ उपाध्याय है, वो भी आपस में इंटरकास्ट मैरिज करें। इस प्रकार हजारों जो जातियां हैं देश में, उनको बदलकर भारत के मुख्य 4 वर्गों में लाया जा सकता है। हो सकता है कि आने वाले पीढ़ी इस बात को और समझे और एससी एसटी ओबीसी या वैश्य या क्षत्रिय या ब्राह्मण आपस में भी इंटरकास्ट की प्लान करे। यानी भारत में जातिवाद अगर समाप्त करना है तो पढ़े लिखे छात्र छात्राओं को, समाज के बुद्धिजीवी वर्ग को इस पर विचार करना होगा और इंटरकास्ट की ओर जाना पड़ेगा। तभी भारत में समतामूलक समाज की स्थापना हो पाएगा। केवल समाज कहता है मैं जाति पाति को नहीं मानता, नहीं मानते तो करो तो सही।
जाति जाति का ही दुश्मन होता है। आप विचार करिए, जब रिश्ता के लिए जब जाते हैं अपने जाति में तो जाति वाला दहेज मांगता है, कोई भी जाति वाला, यानी जाति जाति का ही शोषण करता है। जाओ इंटरकास्ट करिए, उसके माध्यम से कहीं ना कहीं दहेज प्रथा पर भी अंकुश लगेगा। तो ये आज का हमारा विषय है कि भारत को समतामूलक समाज बनाएं और देश में अमन चैन से आप अपनी ज़िंदगी को जियो। धन्यवाद।